थोड़ा ध्यान दें। मन भावन जानते हो परीक्षित महाराज? मन भावन पिया किसे कहते हैं? मन भावन पिया उसे कहते हैं जो प्यार में प्रेम में शादी हुआ करती है, यानी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से देवयानी का विवाह राजा याति के साथ में हुआ, शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की का। थोड़ा ध्यान दें। अब हुआ ये, विश्वकर्मा ठाकुर को जाकर के खबर भेज दी कि देवयानी का विवाह राजा याति के साथ में हुआ। अब जब विदा किया है और जब विदा किया तो विश्वकर्मा ठाकुर की लड़की को दासी बन करके देवयानी के साथ जाना पड़ा। और जब दासी बनकर के जब जाना पड़ा, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा याति के साथ में विदा किया है। चलते चलते शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा याति से कहा, महाराज 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 ए राजा याति, सुन रहे हो ना? मैंने अपनी लड़की के साथ में तुम्हारा विवाह किया और जो शर्मिष्ठा है वो दासी बनकर के जा रही है, दासी बन के जा रही है। लेकिन मेरा एक वचन है, वो आपको मानना पड़ेगा। स्वीकार है ना? कसम खा रहे हो ना? तो सुनो। शुक्र ने विदा के समय कहा और अपनी नियत को कायम रखना, पत्नी संग नियत काम रखना, दासी से भोग विलास न हो। शुक्र ने विदा के समय कहा अपनी नियत कायम रखना, पत्नी से नियत कायम रखना, दासी से भोग विलास न हो। राजा याति, सुन रहे हो ना? मेरी लड़की आपकी रानी बनकर जा रही है और ये विश्वकर्मा की लड़की दासी बनकर जा रही है। अपनी नियत पे काम रखना, पत्नी को पत्नी के हिसाब से देखना, दासी को दासी की नजर से देखना। हाँ, जोर से कहा है महाराज, मुझे स्वीकार है, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। आज शर्मिष्ठा दासी बन करके जब गई हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय और वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। परीक्षित महाराज, क्या हो गया? क्या बात है भैया? क्या बात है?
भैया कोई बात हो तो हमें बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं बेटा, चालू कर दो, कोई बात नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या फोन खो गया क्या? नंबर लगा लो, ये लड़का चला कहाँ जाएगा? इसका जहाँ सब कुछ है देख लो। लाखों रुपए का सामान पड़ा है, वो आदमी ऐसा थोड़ा ही करेगा। परदेसी आदमी कहाँ ले जाएगा? देख लो संभाल के, किसी के पास हो। और आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल ऐसे चला भी नहीं सकते कोई भी। ये कोई ले भी जाएगा तो व्यर्थ है बिल्कुल, क्योंकि वो हाल पकड़ जाते हैं फोन। किसी को भैया धोखा से अगर मिला भी हो फोन तो दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इधर इधर रानी देवयानी धीरे धीरे समय और वक्त जो बीतता चला गया, अब शर्मिष्ठा अपने महलों में रह रही है और देवयानी अपने महलों में रह रही है। हुआ ये एक दिन, ध्यान दें कथा में, शर्मिष्ठा ने एक दिन खिड़की से उजकाया तो राजा याति को कुछ नजर आया। ऐसा प्रतीक मालूम हुआ के दिन में चांद निकल आया। शर्मिष्ठा एक दिन खिड़की से ऐसा कुछ उजकाया। राजा याति क्या समझ गए, क्या दिन में चांद निकल आया। शर्मिष्ठा ने जैसे खिड़की से श्रृंगार बना के उजक के देखा और राजा याति की नजर गई तो राजा याति को ऐसा मालूम हुआ कि दिन में चांद निकल आया। अब राजा याति ने देख करके असमंजस में पड़ गए। एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के महलों की तरफ जा रहे थे नेताजी। हुआ क्या रे, होना क्या था?